Hello everyone, welcome to Unacademy. Let's crack UP exams. I'm Sheena Noreen Zedi from Lucknow. आज की क्लास में हम लोग स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आए हुए सवाल हैं जिस तरह के एग्जाम्स में आते हैं। नीलम, सना, प्रकाश, राहुल, सुनील, ममता, विराट। गुड इवनिंग ममता। शून्य, अंकुर। नमस्ते सुनील, नमस्ते नीलम। स्वाति, सौम्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विराट, रोहित, अंकित, बलजीत, सविता। गुड इवनिंग अंकित, गौरव। वेलकम स्वाति। गुड इवनिंग रोहित, सविता। गुड इवनिंग। हेलो बलजीत। तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से जानकारी दे दें फ्री और पेड बैचेस की कि फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस आप कैसे कर सकते हैं। आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन ले, पेड प्लस वाला, तो आपके सब एग्जाम्स की तैयारी उसमें हो जाएगी। अब स्कॉलरशिप टेस्ट भी एक चल रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है। इसमें एवरी संडे 1 PM पे दोपहर 1 बजे टेस्ट होता है यूपीपीएससी का, और शाम को 7 बजे उसका डिस्कशन मुकेश सर करवाते हैं। इसमें ये सभी के लिए ओपन है, और जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट है उसको, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब 1 साल का प्लस का सब्सक्रिप्शन। फिर 2 और 3 रैंक वाले को 50% स्कॉलरशिप, और 4 से 25 को 25% स्कॉलरशिप। तो ये फैसिलिटी एक अलग है, और टेस्ट सीरीज सबके लिए ओपन है। खुश रहिए गौरव। और प्लस के फीचर्स देखिए क्या है। सब सब्जेक्ट्स आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट। साथ में टेस्ट सीरीज इसकी होगी, क्विजेस, डाउट क्लासेस अलग से होंगे, और इसी में नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सारे स्टडी मटेरियल, नोट, सब कुछ आपका इसी में आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग सेशंस भी अलग से हैं, और इसके लिए आपको प्लस का पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब इसमें बैचेस देख लीजिए कौन कौन से टारगेट बैचेस हैं। शिखर नाम से यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, ये 10 अप्रैल स्टार्ट हो गया है और 30 जुलाई तक चलेगा। ये टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे। फिर एक आर ओ का बैच है, ये 13 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल, 90 डेज का। ये सब एजुकेटर्स इसमें हैं। यूपीएसआई का एक बैच है, 13 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है, ये सब टीचर्स हैं। और एक है यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट का, ये 14, मतलब आज ही स्टार्ट हो रहा है। ये सब टीचर्स हैं, आप इनके नाम से भी इनको सर्च कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है 45 डेज का। ये प्रीलिम्स का बैच है जीएस का, 15 अप्रैल, मतलब कल स्टार्ट होगा। ये सब टीचर्स इसमें हैं। और अब सुपर ऑफर देख लीजिए क्या है। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन उसमें मिलेगा। तो 6 महीने का आप लेंगे, 1 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर कल था और आज है, आज ही लास्ट डेट है, 12 बजे रात तक आप ले लें। और दूसरा ऑफर ये है कि अगर आप 1 साल का लेंगे तो उसमें आपको 2 महीने फ्री। क्या ज्वाइन कब करें? देखिए ये ऑफर आज ही तक है, आज ही सिर्फ है 12 बजे तक। तो 6 महीने वाले पे और 2 साल वाले पे, और आपको सब एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे यूपी के। और एक चीज, अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो इससे। रेफरल कोड इसके लिए याद रख लीजिए। गुड इवनिंग अमरजीत, निकत, गुड इवनिंग। ये SZ10 पेमेंट करने से पहले आपको रेफरल कोड लिखना होता है, तो आप ये लिख दीजिएगा। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करें, ये यूपी का हो चाहे IAS, IIT, नीट, आपके फ्रेंड्स हो उनको बता दें आप ये रेफरल कोड। और इसके बाद आप क्रेडिट्स कोड लिख देंगे, फिर क्रेडिट का ऑप्शन आएगा, उससे भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम 10%। तो आप प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। 9:30 बजे सुबह क्लास होती है, 1:30 बजे और 5:30 बजे। और एक यूट्यूब की भी क्लास है 9:30 इस चैनल पे। ये सारी फ्री क्लासेस हैं। और 20 अप्रैल से पेड बैच आ रहा है, वो 6 बजे होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं। नहीं सविता, आज तो हुई थी, 1:30 वाली हुई थी आज क्लास। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। पहला सवाल पोल में आंसर करिएगा। फर्स्ट, transcoding has one of the items in the new syllabus. अब इसमें अगर गलती हो तो करेक्ट करिए।
अरे सविता, नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने प्रोफाइल फॉलो कर रखी है? आप आके देख लिया करिए ना प्रोफाइल पे, एक बार चेक कर लिया करिए। अब टाइम तो आपको पता ही है। बलजीत, पोल में आंसर करिए। पोल में फिर रैंकिंग भी आएगी। सविता, आप सब्सक्रिप्शन को कह रही थी, आप ये ऑफर आज है, आज ले लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा इरादा बन रहा था। 6 मंथ्स का लेंगी तो 1 महीने का फ्री मिल रहा है, लेकिन आज ही तक है। और ऊपर कोड आपको बता ही दिया था, ऊपर SZ10। शून्य, स्वाति, विष्णु, निखत, ममता, सुनील, रोहित, नीलम, राहुल, प्रकाश। देखिए, ट्रांस कोडिंग हैज। ओह सविता, देखिए ट्रांस कोडिंग इज, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आइटम्स में से एक है, तो उसके पास है कोई चीज ट्रांसकोडिंग के पास, ये नहीं। ट्रांसकोडिंग इज, जैसे कि नाउन इज द फर्स्ट चैप्टर, नाउन इज या हैज द फर्स्ट चैप्टर, नाउन पहला चैप्टर है। तो अब नाउन इज नहीं कहेंगे, नाउन हैज नहीं कहेंगे, इज कहेंगे। वैसे आपको इज कहना था। और आइटम्स में से एक, एक आइटम में से एक नहीं, आइटम्स में से एक कहेंगे, तो इज वन ऑफ द आइटम्स, ये होगा। गुड इवनिंग हर्षद। नेक्स्ट, इसमें एरर बताना है किस पार्ट में। गाना, नाइजीरिया, जाम्बिया ईच हैव पार्ट्स टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। गुड इवनिंग सौम्या। सिर्फ सुनील का सही। गुड इवनिंग। हाँ, रूल तो यही होता है। देखिए, घाना, नाइजीरिया एंड जाम्बिया ईच हैव, 3 कंट्रीज के नाम लिए, फिर कहा कि हर किसी का अफ्रीका के डेवलपमेंट में उसका रोल है। ईच के साथ बताया है, सिंगुलर वर्ब आता है, बहुत रिपीट होता है। लेकिन उसी में जब प्लस पढ़ते हैं उस पर ये चीज करते हैं कि अगर नाउन के बाद, सब्जेक्ट के बाद, नाउन नहीं सब्जेक्ट के बाद अगर ईच लगा है तो प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर लगा है तो प्लूरल। जैसे देखिए, ईच ऑफ अस वॉज प्लेइंग, ईच ऑफ अस वॉज प्लेइंग, ये हुआ मतलब हम में से हर एक खेल रहा था, ये बोलेंगे। अब हम में से हर एक को आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी ईच वॉज नहीं होगा, अब वी ईच वर प्लेइंग। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन जब वी के बाद ईच आ रहा है, जब बाद में आ रहा है तो प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट के बाद जब आएगा ईच तो प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं थी, ईच आया और हैव आ गया उसके साथ। करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर मतलब। नेक्स्ट, थर्ड, हैव यू एवर बीन इन न्यूयॉर्क? इम्प्रूवमेंट, एड टू विद।
स्वाति, शून्य, सुनील, राहुल, प्रकाश, नीलम, विष्णु, सुनील, अमरजीत, विनीता। गुड इवनिंग तनु। हैव यू एवर बीन टू? बीन का यहाँ में मतलब विजिट है, या गॉन टू। हैव यू एवर गॉन टू, तो कहीं जाना, उसके लिए गो के साथ जैसे टू आता है कि ही वेंट, ही विल गो टू दिल्ली, उसी तरह से बीन का भी वही मतलब निकल रहा है, तो इसके साथ भी टू आएगा कि क्या तुम कभी न्यूयॉर्क गए हो। नेक्स्ट। अच्छा, अंकित बता है नहीं गए, चलिए जाएंगे। This kind of behavior has not been seen here since the last 4 years. अमरजीत, आप भी नहीं। 5 ऑप्शंस इसमें। तनु 3 क्वेश्चन मिस हो गए। कोई बात नहीं है, अभी भी आ सकती है लीडर बोर्ड में। दिस काइंड ऑफ This kind of behavior has not been seen here since the last 4 years. अब ये ड्यूरेशन है 4 साल से, पिछले 4 साल से इस तरह का बर्ताव यहाँ नहीं देखा गया है, तो ड्यूरेशन के लिए क्या आता है? अच्छा, सो गई थी, चलिए नींद पूरी हुई। सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, फॉर द लास्ट 4 years। ड्यूरेशन के लिए फॉर, और स्टार्टिंग टाइम अगर हो तो सिंस। नेक्स्ट। थैंक यू अंकित, थैंक यू। 5 options. The driver didn't accede at the demand of the people as he was aware of the risk involved in it. Improvement. Thank you, Amarjeet. थैंक यू स्वाति। हाँ हो गए, आज ही से हैं 37। हाँ है स्वाति। द ड्राइवर डिडंट असीड एट, असीड का मतलब स्वीकार कर, कोई रिक्वेस्ट हो, ऑफर, उसको मान लेना, तो असीड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, टू आता है, सिर्फ टू ही आता है, तो डिडंट असीड टू द डिमांड, कि ड्राइवर ने लोगों की डिमांड नहीं मानी क्योंकि उसे पता था कि इसमें रिस्क है। नेक्स्ट। गुड इवनिंग उपासना। हर्षिता, गुड इवनिंग। थैंक यू सौम्या। नेक्स्ट। और ये कई बार बोला है, जो फिक्स प्रेपोजिशन वाले सवाल है आप उसको हाईलाइट करके जरूर लिख लीजिए, हाईलाइट करके, जैसे असीड प्लस टू, जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो इस तरह लिख लीजिए, तो आपकी फिर बार बार नजर पड़ेगी, तो आपको इसी तरह याद होगा। थैंक यू पूजा, गौरव। हाँ सविता, वो तो है, मिलेंगी तो। हाँ, नवरात्रि रमजान साथ साथ, यही तो इंडिया की ब्यूटी है। एक बार लीडर बोर्ड। शून्य, स्वाति, सुनील, रोहित, नीलम, तनु, विनीता, अंकुर, ममता, निखत।
क्या हुआ स्वाति, बहुत उदास? ये उदास वाला स्माइली है? अच्छा, दोनों भूखे। ये कौन सा? अब तो स्माइली पे भी, इमोजी पे भी शक हो, ये उदास है। अच्छा, ये अच्छा उदास ये वाला है, वो खुश वाला था। देखिए असीट के साथ टू आया। अगला सवाल। The principal lamented that though a detailed report was submitted to the management a month ago, no action is being taken so far. तो अच्छा सुकून वाला था। थैंक यू हर्षिता। बड़े क्लोजली आप लोग ऑब्जर्व करते हैं इमोजीज। सेवेंटी फोर। प्रिंसिपल ने अफसोस किया कि हालांकि दो का मतलब हालांकि हालांकि डिटेल रिपोर्ट सबमिट की गई थी मैनेजमेंट को एक महीने पहले, लेकिन फिर भी सो फार कोई एक्शन नहीं हुआ है। सो फार का मतलब है अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। नो एक्शन हैज बीन टेकन, ये होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन टेकन। नेक्स्ट। The poor villagers have waited in the bitter cold for more than 4 hours now. Have waited. $69. The poor villagers have waited. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तक फॉर 4 आवर्स, ये ड्यूरेशन बता रहे हैं कि अभी तक 4 घंटे हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे मच बेटर ऑप्शन है। हाँ, अगर ये ना होता तो फिर हैव वेटेड भी कर सकते हैं। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया ही नहीं है तो सिर्फ परफेक्ट ला सकते हैं। सिंस या फॉर अगर है, सिंस या फॉर है तो फॉर दिया हुआ है यहाँ, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटर, कि वो 4 घंटे से वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट। मोनिशा वॉज द अबाउट, ये नहीं है, द मिसप्रिंट है। मोनिशा वॉज अबाउट टेल हर टीचर द truth when her friend interrupted her. किसी ने आज या कल में सब्सक्रिप्शन लिया है क्या? कोई आज या कल में लिया हो, ऑफर है, ले चुके हो? 75। किसी ने नहीं लिया।
मोनिशा वॉज अबाउट टेल हर टीचर द ट्रूथ व्हेन अ फ्रेंड इंटरप्टेड हर। ये रूल आज ही आया था 1.5 वाली क्लास में। अबाउट के बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका क्या मतलब होता है, ये काम होने ही जा रहा है, ये काम बस होने ही वाला है। इज अबाउट टू गो मतलब वो बस जाने वाला है। इज अबाउट टू से समथिंग मतलब बस बोलने ही वाला है, या वॉज अबाउट टू मतलब बोलने वाला था। तो अबाउट टू आएगा, अबाउट तक तो ठीक है, इसीलिए बी पार्ट में मिस्टेक मानिए कि अबाउट तक कोई गलती नहीं है, सेकेंड पार्ट में माने अबाउट टू टेल द टीचर। बस वो बताने ही वाली थी सच, वैसी दोस्त ने टोक दिया। पूजा वो चीज याद रखिए ना कि कहाँ तक करेक्ट है सेंटेंस। अब बीच में अगर मिस्टेक हो तो ज्यादा लगता है बच्चे ज्यादा ए करते हैं, कुछ लोग बी भी कर देते हैं। अगर ए और बी के बीच में लग रही है मिस्टेक, तब फिर क्या फॉलो किया जाता है, अबाउट तक देखिए कोई मिस्टेक नहीं है ना, अबाउट तक आप कुछ गलती नहीं मान सकते, अबाउट के बाद गलती शुरू हुई है, इसलिए बाद वाले पार्ट में करिए, इसलिए बाद वाले में आता है। हाँ यही तो सीखना है। आपको टू समझ में आ गया था लेकिन फिर भी आपने गलती कर दी। कोई बात नहीं हिमांशु, नेक्स्ट। 5:30 से वैसे होती है। चलिए, मे आई नो हु डिड accompany यू टू द बस स्टेशन। इम्प्रूवमेंट। जी कौन है कंफ्यूज्ड? तनु अच्छा गलती से हो गया था। 75। मे आई नो हु डिड accompany यू। क्या हुआ तनु, आंसू क्यों निकल आए? हु डिड accompany यू नहीं होगा, यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा। सवाल पूछने पे ऐसे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब इस तरह आएगा, मतलब डिड तब आएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए हु accompanied यू, ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा, इतने हिस्से में सवाल नहीं है, मे आई नो में सवाल है, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे इसीलिए होना चाहिए हु accompanied यू। नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकेंड फॉर्म आ गई। और हु आया क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, कंपनी जिसने किया था उसने एक्शन को किया, तो सब्जेक्टिव फॉर्म हु होती है, हु सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है। तो हुम आ नहीं सकता, यहाँ तो कंपनी करने का एक्शन जो कर रहा है वो पूछा जा रहा है। 10th, we demonstrated to them how we were prepared the artistic patterns. सिक्सटी देखिए लीडर बोर्ड। शून्य, स्वाति, तनु, सुनील, नीलम, विनीता, अंकुर, रोहित, प्रकाश, सविता। बी कब आता, अच्छा देखते हैं।
हाँ, तब आ जाता। देखिए वी डेमोन्स्ट्रेटेड है, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था, और ये वाला प्रिपेयर करने वाला काम और पहले हुआ होगा, तो ये तो पहले ही से पास्ट में है, तो उससे भी पहले पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए वी हैड प्रिपेयर्ड हुआ। सही है। अब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अगर ये करें हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं इसे, तो फिर आप हैव प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमने कैसे प्रिपेयर किया है, फिर हैव सही है। 11th, we could not see the places clear as the train was moving very fast. 5 ऑप्शन। $64। We could not see the places। अब किस तरह नहीं देख पा रहे थे, देखने का ढंग बताना है। सी है वर्ब, तो वर्ब को डिस्क्राइब करना है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव का नहीं होता। क्लियर एडजेक्टिव है, इसकी जगह एडवर्ब लाएंगे, तो एडवर्ब क्या हुआ, क्लियरली, ये होगा। We could not see the places clearly as the train was moving very fast। ये होना चाहिए, बी है। नेक्स्ट 12th, asking me why was I absent, I was punished by the headmaster। अब पूरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, हाई लेवल का थोड़ा है रूल। गुड इवनिंग विराट। $74। नमस्ते हर्षित, वणक्कम। देखिए ये दो अलग अलग चैप्टर से है, एक वर्ब से है और एक जेरेंड इन्फिनेटिव। जेरेंड इन्फिनेटिव का भी जो एडवांस स्टेज का हाई लेवल का रूल है ये वो है। पूरा रूल तो जब प्लस में पढ़ेंगे वो तब क्लियर होगा, बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए आस्किंग मी व्हाई वाज आई एब्सेंट, अब यहाँ पे सवाल नहीं किया जा रहा, सब ये तो बता रहे हैं कि हेडमास्टर ने पूछा कि क्यों एब्सेंट था मैं, तो सवाल नहीं कर रहे, तो सब्जेक्ट के पहले वॉज नहीं आएगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, तो वाई वॉज आई नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट रॉन्ग है और ए रॉन्ग है। अब बी और सी में से है, अब उसमें आगे देखिए, ये देखिए पहले पार्ट में पूछ कौन रहा है, पहले पार्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, नहीं सवाल यहाँ पे, ये पूरा सेंटेंस बताइए, आस्किंग से लेकर हेडमास्टर तक क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? अच्छा पहले ये बताइए, आस्किंग से लेके हेडमास्टर जब तो पूरा सेंटेंस है, क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्या प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक नहीं है, क्वेश्चन मार्क एक तो नहीं है। देखिए वो बता रहे हैं ना कि हेडमास्टर ने मुझसे पूछा था। अब अगर ये सेंटेंस आप किसी से बोलें
आस्किंग मी व्हाई वाज आई एब्सेंट। क्या आप सुनने वाले से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई जवाब देगा? आप तो ये बता रहे हैं ना कि हेडमास्टर ने पूछा था। हेडमास्टर ने पूछा, आप उम्मीद नहीं कर रहे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इंट्रोगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट आई था, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। ठीक, तो इसीलिए ए और डी रॉन्ग हो गए। अब बी और सी में से देखना है। तो अब दूसरा सवाल क्या किया था अभी कि देखिए, अब दूसरा सवाल ये था, फर्स्ट पार्ट में क्या पता चल रहा है कि कौन सवाल पूछ रहा है? ये बताइए, अगर आप सेकंड पार्ट ना देखें, इतने पार्ट में पता चल रहा है सवाल कौन पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं पता चल रहा कि हेडमास्टर पूछ रहे हैं, कोई टीचर पूछ रहे हैं, कोई कोच पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं पता हम लोग कोई कौन सवाल कर रहा है। अब अगर फर्स्ट पार्ट में, हाँ सौम्या, देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो फिर जो सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट है वो पहले के लिए काम करता है। फर्स्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड पार्ट का जो आई है वो पहले के लिए काम करेगा। अब मीनिंग के हिसाब से देखिए, क्या आई ने पूछा है? क्या पूछने वाला आई है या कोई और है? ये बात एब्सेंट होने वाली बात, क्या आई पूछ रहा है? आई नहीं पूछ रहा, ये तो पूछ कोई और रहा है, टीचर या जो भी हो, हेडमास्टर हो, लेकिन पूछा जा रहा है आई से, लेकिन हेडमास्टर ना पूछ रहे हैं। तो मतलब है कि जो सेकंड पार्ट का आई है वो पहले के लिए काम नहीं कर सकता, मीनिंग ही गलत हो जाएगा। अब आप ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पे जो पूछ रहा था वो पहले आ जाए। हेडमास्टर पूछ रहा है तो हेडमास्टर पहले आए। तो अब हेडमास्टर कैसे आएंगे पहले? वॉइस चेंज करिए। जब वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाता है ना, इसलिए तो आई सब्जेक्ट है और हेडमास्टर ऑब्जेक्ट है। उलट कैसे जाएगा? जब आप वॉइस चेंज करेंगे। ये पैसिव में पहले से। अब आप एक्टिव में करिए, आई वॉज पनिश्ड बाय द हेडमास्टर, तो द हेडमास्टर पनिश्ड मी, ये हो गया द हेडमास्टर पनिश्ड मी। अब जो पहले पार्ट का सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो सेकेंड पार्ट का हेडमास्टर पहले के लिए काम कर सकता है। आस्किंग मी व्हाई आई वॉज एब्सेंट, द हेडमास्टर पनिश्ड मी, इसलिए आंसर सी होगा। ठीक, क्लियर। गुड इवनिंग अक्षय। तो ये है, तो ये हाई लेवल का है और पूरा रूल उसी में आएगा, प्लस में आएगा, और 3-4 एग्जाम्पल कम से कम करते हैं तब ये क्लियर होता है। बहुत रिपीट होता है। सीबीआई का सब दिए हैं। हाँ सविता कर एक टाइम पे नहीं, ये प्रॉब्लम है कि एक टाइम पे फिर चलेंगे नहीं, फिर किसी एक फिर कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन आपको सविता, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही टाइम पे दो जगह पे ना खुल जाए। अगर आप उस पे हो व्हाट्सएप पे, आप तो ऑफलाइन की स्टूडेंट हैं, आप उस पे बात कर लीजिएगा, किसी ग्रुप में तो होंगी। 2 and 2 are equal to 4। सविता आप उस पे बात करिएगा। अच्छा, थैंक यू अक्षय, भी थोड़ा रख के पी लेंगे, आपको समझा देंगे, हो सकता है हल निकालते हैं। तो आज ही लेकिन है लास्ट, तो अच्छा रहेगा अगर आज ले लें। गुड इवनिंग दीक्षा। अच्छा, हाँ तो आपकी फ्रेंड है? अच्छा, वहीं पे टॉपर्स में 92 देखिए। हर्षित, झूठ में क्या होता है? ठीक है स्वाति, 2 and 2 are equal to 4। 2 and 2 are is होगा। अब क्यों? देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये रूल है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सिंगुलर आता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा आता है।
सिंगुलर वर्ब तो टू एंड टू इज हो जाएगा इसीलिए। ठीक, थैंक यू हर्षित। अगला देखिए 14th, the practical importance of the role of the industrialist in the establishment of the new order is greater than the economist and the politician। देखिए समझ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा सेंटेंस। हाँ अमरजीत है, आज क्लास है 9:30। दो चैप्टर्स से मिलकर रूल बनाया, अच्छा सवाल है। फिफ्टी फाइव। देखिए द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन। यहाँ पे किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रोल को इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन के रोल से कंपेयर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के रोल को रोल से ही कंपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन के, तो रोल को रोल से कंपेयर करना है। अब यहाँ पे जब रोल वर्ड नहीं दिया तो आपको कहना पड़ेगा देन द रोल, कहिए देन द रोल ऑफ, ये कहिए देन द रोल ऑफ द इकोनॉमिस्ट, ये बोलिए, या रोल वर्ड दो दो बार ना लाइए, तो देन दैट ऑफ, ये कहिए देन दैट ऑफ कह दीजिए, तो देन दैट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिशियन, ये होगा। और इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन सिंगुलर में आएंगे, उसका आर्टिकल में रूल पढ़ा था। ये जो देन दैट ऑफ वाला रूल है ये एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिस्ट सिंगुलर में या पॉलिटिशियन सिंगुलर में क्यों आया, इसका एक रूल बताया था आर्टिकल में कि द के बाद अगर सिंगुलर कॉमन नाउन लाएं, जैसे द टीचर, द सिंगर, द डांसर, ऐसा कुछ लाएं तो पूरी कम्युनिटी को दिखाता है, पूरी कम्युनिटी दर्शाता है, लेकिन सिंगुलर में रहेगा। द टीचर, द टीचर्स नहीं कहेंगे। इकोनॉमिस्ट हुआ ऐसी, पॉलिटिशियन हुआ सिंगुलर में तो पूरी जाति आएगी। इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे सिंगुलर में था ऐसे यहाँ पे भी सिंगुलर, इस तरह से हुआ। ये आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव दो रूल से बना। एस लगा होता तो एक के लिए होता, नहीं, अगर आप एस लगाएंगे तो फिर या तो आप ये करिए, आप इकोनॉमिस्ट प्लूरल में कर दीजिए और पॉलिटिशियंस कर दीजिए, लेकिन फिर द हटाना पड़ेगा। अगर आप पूरी जाति को दिखाना चाह रहे हैं तो पूरी जाति को दिखाने के लिए आपको ये करना होगा कि प्लूरल में लीजिए और आर्टिकल कुछ ना लाइए। सिंगुलर में ले रहे हैं तो अ या द कुछ लाना पड़ेगा, अ या द कुछ लाएंगे सिंगुलर के साथ। शी वंडर्ड हाउ वाज ही गोइंग टू मैनेज इफ ही कुडंट गेट अ जॉब। सेवेंटी सेवन देखिए रीडर बोर्ड। शून्य, स्वाति, सुनील, विनीता, तनु, अंकुर, नीलम, रोहित, सविता, निखिल।
शी वंडर्ड। अब यहाँ पे भी सवाल नहीं किया जा रहा है, उसी तरह का सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। यहाँ पे कह रहे हैं वो सोच रही थी, वंडर का मतलब सोचना, हैरान होना। वो हैरान थी कि वो कैसे मैनेज कर रहा है अगर उसको जॉब नहीं मिल रही। वो बिना जॉब के कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे मैनेज करेगा। तो बी में मिस्टेक है, सवाल तो पूछा नहीं जा रहा। जब सवाल नहीं कर रहे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो इसीलिए होगा हाउ ही वॉज गोइंग टू मैनेज इट। सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। नेक्स्ट। क्या हुआ, कोई कंफ्यूज्ड है? सवाल नहीं है ना, तो सब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंस की तरह बनाइए, सब्जेक्ट फिर वर्ब। अमरजीत कंफ्यूज्ड है क्या? डू यू रिमेम्बर टू मीट हर एट माई हाउस लास्ट ईयर? ट्वेंटी सिक्स। गुड इवनिंग ओम प्रकाश। देखिए, रिमेंबर के साथ वैसे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आती है, रिमेंबर टू गो, रिमेंबर टू प्ले, लेकिन वो आगे आने वाली चीज के लिए। जैसे आई रिमेंबर टू मीट यू टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो आई रिमेंबर टू मीट यू टुमारो का मतलब हो गया मुझे याद है कि मुझे तुमसे कल मिलना है। याद है कि मिलना है कल, तो वो टू मीट आएगा। लेकिन पास्ट के लिए कहेंगे तो आईएनजी फॉर्म। ये हुआ। आपकी क्लास नहीं मिलती है ओम प्रकाश? आप यहाँ प्रोफाइल पे आके सर्च करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता क्या आपको? नहीं, ऑफ नहीं आएगा, रिमेंबर के साथ ऑफ नहीं आ सकता, बस सीधे वही वाली फॉर्म आएगी। अब एक बार आप प्रोफाइल पे भी देखते हैं तब भी नहीं मिलती। अब एक बार बात कर लें, नहीं आता नोटिफिकेशन। और टीचर्स का आता है क्या? औरों का आता है? हमारे में तो आता है, प्रिया के में आता है, हिमांशु को नहीं मिलता, ओम प्रकाश को नहीं मिलता। अब टाइम जो है उस पर चेक कर लिया करिए। अच्छा सविता, आपके में भी नहीं आया? जो मैसेज आता है उससे पता चलता है, उस मैसेज जो आप लोगों को भेजते हैं, लिंक जो भेजते हैं। सौम्य, आपको भी नहीं आता? ही पता नहीं क्या देखी बात करते हैं। दो मेथड्स देखिए। आई रिमेम्बर गोइंग या आई रिमेम्बर हैविंग गॉन, ये दोनों हो सकते हैं। गोइंग बस आईएनजी फॉर्म ले आए, या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लाए, दोनों सही है, दोनों यूज कर सकते हैं। तो आई रिमेम्बर हैविंग मेट या आई रिमेम्बर मीटिंग भी कर सकते थे। हाँ, पानी की बूंद टपकी। हाँ, वो मैसेज आया अर्षद, सही, वैसी लगी हुई है। अब तो मोबाइल खुद ही अपडेट हो गया, उसकी तो आवाज भी पता नहीं क्या अजीब अजीब सी आ रही है। 17 माई हाउस इज बेटर देन जॉन।
57। देखिए, माई हाउस इज बेटर देन जॉन, मेरा घर जॉन से बेटर है। तो घर को किसी व्यक्ति से तो कंपेयर नहीं करेंगे, मेरा घर तुमसे बेटर है। तो यहाँ पे मेरा घर जॉन के घर से बेटर है। टेलीग्राम पे यहाँ है तो जॉन्स हाउस, माई हाउस इज बेटर देन जॉन्स हाउस, ये कहेंगे जॉन्स हाउस। या फिर आप सिर्फ जॉन्स पे छोड़ दें तब भी वही, तब भी सही है। जॉन्स, माई हाउस इज बेटर देन जॉन्स, ये कहिए। नहीं मिला? क्या नहीं मिला? क्या ढूंढ रहे थे अमरजीत? डी में मिस्टेक। पुराना ग्रुप है सुनील, वो पहले के स्टूडेंट्स उसमें जुड़े थे टेलीग्राम पे। नहीं, हाउस में तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा ना। देखिए, हाउसेस, हाउसेस प्राइस, ये गलत हो जाएगा। द प्राइस ऑफ द हाउस ये कहेंगे। यहाँ तो अपॉस्ट्रोफी है, जॉन में लगा है। 18। आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैडेंट ऑट टू डू दैट। देखिए, अब ऑट कैसे यूज होगा? ऑट का मतलब चाहिए होता है। ऑट का मतलब चाहिए, सी वाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑट के पास दो, ऑट के साथ दो रचना होती हैं। ऑट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ऑट प्लस टू, हाँ सौम्या, ऑट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑट टू गो, ऑट टू प्ले, ये होता है। या दूसरी रचना है ऑट प्लस टू प्लस हैव, ऑट प्लस टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वही आया, ऑट प्लस टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव था तो नॉट आ गया। तो मैंने उसे बता दिया क्लियरली कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, पास्ट में नहीं करना चाहिए था, ये कह रहे हैं। ठीक, नहीं सही नहीं है विष्णु, डिस्कवरी चैनल, अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। देखिए, वैसे ये वाला रूल जो है वो इतना ज्यादा फॉलो नहीं भी होता नॉर्मल बोलचाल में। बोलचाल में तो क्या अपॉस्ट्रोफी वैसे भी यूज कर देते हैं नॉन लिविंग के साथ, लेकिन लिखने में भी आप न्यूज़पेपर में भी देखिए अपॉस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग के साथ हो भी जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि इस रूल में अपवाद बहुत सारे हैं, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। कई सारे केसेस में एग्जाम भी एक्सेप्ट करता है कि अपॉस्ट्रोफी यूज कर दो। वो हम लोग पढ़ते हैं, प्लस के बैच में सारे एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। अब जब एक्सेप्शंस इतने ज्यादा हो तो कई बार वो चीज कंफ्यूज होके फिर सब लोग हर तरह से यूज कर देते हैं। तो यूज किया जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में जो फॉलो करना है वो बता रहे हैं। तो अपॉस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग के साथ ना करिए। वहां आ जाएगा सविता। शुड कर सकते हैं। देखिए, शुड कैसे होगा? शुड गो, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और शुड हैव गॉन। वो कैसे, क्या क्वेश्चन था विष्णु? शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शुड हैव गॉन, ये दोनों ये हो सकते हैं, बस टू नहीं है, टू का अंतर है। 19।
Every leaf and every flower proclaim the glory of God. वैसे तो डिस्कवरी का नाम भी देखें, डिस्कवरी चैनल का जो नाम भी है तो वो नाम ही उसका डिस्कवरी चैनल है। डिस्कवरीज उसमें है भी नहीं, पूरा डिस्कवरी चैनल ही नाम है। सिक्सटी एट। दो दो बार नो एरर लिखा, अच्छा हाँ। तो चलिए, नो एरर तो नहीं था। अच्छा, वो हो सकता है उस सेंस में हो। देखिए, नो एरर दो बार है। किसी ने नो, कितनों ने नो एरर लगाया था। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम। एवरी के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब। जब सिंगुलर आएगा तो प्रोक्लेम्स होगा। प्रोक्लेम नहीं, प्रोक्लेम्स हो जाएगा सिंगुलर के साथ, एस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, विनीता। अच्छा, कंफ्यूज्ड। मुझे लगा नो एरर वाला बता रही। विनीता, क्या हुआ? एवरी के साथ जैसे एवरी बॉय इज प्लेइंग, एवरी के साथ सिंगुलर लाते हैं। The applicant being a householder, he is entitled to vote. अब पास ना आधा सेंटेंस है आपका। ही नहीं होगा, हाँ। द एप्लीकेंट सब्जेक्ट आ गया, ये बता रहे हैं उसका रीजन। द एप्लीकेंट हाउस होल्डर होने की वजह से एंटाइटल्ड है, तो ही यहाँ पे गायब, ही यहाँ पे हटा देंगे। द एप्लीकेंट बीइंग अ हाउस होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोट। अच्छा, जब जब पांच ऑप्शन है तब तक आपका गलत हो। आज यूट्यूब पे याद नहीं क्या टॉपिक है। देख, अब देखा नहीं, अब देखते। देखिए, मिल जाएगा। देखना पड़ेगा, मिल तो जाएगी। शून्य, स्वाति, अंकुर, रोहित, तनु, सविता, सुनील, विष्णु, निखत, विनीता। 21। If you had attended the meeting, you would have benefited a great deal.
आज एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव यूट्यूब पर उसके क्वेश्चंस। इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग, ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें यदि की सेंस हो कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कंडीशनल भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन ये वाला यहाँ नहीं हिमांशु, यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे आप नाम से सर्च कर लीजिएगा, शीना नौरीन या शीना नौरीन जैदी, पूरा नाम डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा आज के डेट में। इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग यू वुड हैव बेनिफिटेड, अगर तुमने मीटिंग अटेंड की होती तो तुम्हें बेनिफिट हुआ होता, अटेंड की होती तो बेनिफिट हुआ होता। दोनों काम पास्ट के हैं, तो ये है, एक ये काम हो रहा है और एक ये, तो यहाँ पे वुड हैव बेनिफिटेड सही है। देखिए इसका रूल क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक तनु है तो 30 लेकिन 25 ही हो पाएंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक साइड में, दूसरी साइड में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये है। तो वुड हैव बेनिफिटेड, तुम्हें बेनिफिट हो गया होता। वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है, इसका मतलब ही होता है कि ये काम हो गया होता लेकिन नहीं हुआ, हो गया होता लेकिन हुआ नहीं। देखते हैं, अभी दूसरी क्लास का भी बनाना है। 22 टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। सिक्सटी एट। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर, लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ना के बराबर की यहाँ सेंस ही नहीं निकल रही नेगेटिव वे में, हाँ सही है सविता, अ लिटिल कहेंगे, थोड़ी सी शुगर। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए पानी में थोड़ी सी शुगर डालें, एक ग्लास पानी में थोड़ी सी शुगर, अ लिटिल। 23। Dinesh exercise every day so that he may keep himself healthy. हाँ हर्षद, नमक भी। फिफ्टी सिक्स। दिनेश सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, तो एक्सरसाइज नहीं होगा, सिंगुलर के साथ एक्सरसाइजेस। राम खेलता है, राम प्लेज कहेंगे, तो इसीलिए एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस हो जाएगा, सिंगुलर है, ए में मिस्टेक। नेक्स्ट 24। थोड़ा और कर ले 30 तक। As soon as he opened the old wooden box, then a rat jumped out of it. चलिए फिर
वेलकम सिद्धांत। ये क्लास अभी 5-6 सवाल बचे हैं, 5:30 बजे होती है क्लास। प्रोफाइल फॉलो करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए, एज सून एज का मतलब है जैसे ही एक काम हुआ वैसे ही दूसरा हुआ। एज सून एज के साथ कुछ नहीं आता, देन हटा देंगे। एज सून एज ही ओपन द बॉक्स और रेड जम्प्ड आउट ऑफ इट, जैसे ही उसने बॉक्स खोला वैसे ही एक चूहा बाहर निकला। 25. Hardly did she went out of her house when the postman came with the telegram. क्यों ममता? ममता अभी तो खुद कहा था। अभी तो देखिए टाइम, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। 50 स्टार्ट हुए हुए। हार्डली डिड शी वेंट, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है डिड शी को। हार्डली डिड शी को, वो बस घर के बाहर निकली ही थी, वैसे ही उसे पोस्टमैन मिला टेलीग्राम लेकर। कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। लीडर बोर्ड 30 पे देख लें। 27, अच्छा बीच का हल। 26 छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। करा। Mahesh thought that he would pass the examination although he did not answer most of the questions correct. वासना आप बोल रही हैं जब 26 हो गए। स्वाति गलत हो गया आपका। 55. देखिए, महेश thought that he would pass the examination although he did not know most of the although he did not answer. जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आंसर को डिस्क्राइब करना है। आंसर किस तरह किया था? करेक्ट आंसर नहीं किया था, करेक्टली होगा। आंसर वर्ब है ना, वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब का, तो करेक्टली आएगा, करेक्टली होगा। ठीक है, एडवर्ब फॉर्म देख लीजिए पीछे प्रिया। 27 अब। The robbers were caught just as they were about to escape from the jail. सिर्फ अंकुर का सही। हाँ पूजा सही याद आ गया अब। अबाउट टू नहीं, एस्केप्ड कैसे? अबाउट टू के बाद अभी क्या बताया? अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रॉबर्स पकड़े गए जब वो जेल से भागने वाले थे, ठीक तब। बस भागने ही वाले थे कि पकड़े गए। अब जेल, ये वो वाला रूल है आर्टिकल वाला। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क के पहले द नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता। जब उनका प्राइमरी पर्पस हो,
जैसे मंदिर कोई पूजा करने जा रहा है तो ही वेंट टू टेम्पल कहेंगे, द टेम्पल नहीं कहेंगे। अगर मंदिर का काम पूजा है तो फिर वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसी जेल में अगर कोई प्रिजनर के रूप में है, कैदी के रूप में है, वहां जा रहा है, वहां से भाग रहा है, तो फिर वहां पे आर्टिकल नहीं होगा। यही तो प्राइमरी पर्पस है। अब वो चोर हैं और वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मतलब है कि वहां अरेस्ट होकर गए होंगे, बंद होकर, नहीं मतलब वहां पे अरेस्ट होके गए होंगे, बंद होंगे वहां पे, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पू, पू, ये कौन है? नेक्स्ट 28। उपासना, ये आप है? आप तो जाना चाह रही थी, एक और अकाउंट से आ गई क्या? द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अच्छा, आप नहीं है। अब 9:30 पे अगली क्लास है एक्टिव पैसिव की। देखिए वो रूल है, हाँ यूट्यूब पे है ये। देखिए जितना ज्यादा, जितनी जल्दी वो कंप्लीट करता है काम, उतनी उतना ही बड़ा उसका प्रॉफिट होगा। जितनी जल्दी काम समाप्त करता है उतना ही बड़ा उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे रूल है कि दोनों साइड में कंपैरेटिव डिग्री आएगी। दोनों साइड में कंपैरेटिव, द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट, द लार्जर। दोनों साइड में कंपैरेटिव, और दोनों तरफ द भी जरूरी है। दोनों तरफ द लार्जर विल बी इज प्रॉफिट। जैसे द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना ज्यादा हमें मिलता है उतना ही ज्यादा हम और चाहते हैं। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, ये तो सी में मिस्टेक है। 29, the minister along with his party colleagues have been given a warm reception at the function. ये वाला रूल प्रोनाउन में पढ़ा है। along with है preposition। preposition के बाद जो चीज आ रही है वो ऑब्जेक्ट है। preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब मिनिस्टर है। सब्जेक्ट मिनिस्टर सिर्फ, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब आता है। तो इसीलिए कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, तो हैव नहीं होगा, सिंगुलर होगा हैज। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। बिजली घर बहुत देर से आए, क्लास तो ओवर हो रही है। आप लोगों को बता दें फिर, स्टार्टिंग में बताया था आज ऑफर है। एडमिशन लेंगे तो उसमें आप जितने का एडमिशन लेंगे उससे एक्स्ट्रा टाइम का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 1 महीने एक्स्ट्रा, 2 महीने एक्स्ट्रा, इस तरह मिलेगा। थैंक यू स्वाति, उपासना।
तो अगर लेना हो तो आप ये रेफरल कोड ऊपर लिखा है SZ10, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आज ही, लेकिन लेना होगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर उसमें ये छूट नहीं होगी कि कल थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, बिजली का थोड़ा तो हो गए। थैंक यू ममता निकल। लीडर बोर्ड दिखाते हैं, शून्य, थैंक यू। अच्छा ये देख लीजिए क्या है, डिस्टिंग्विश के बाद फिक्स प्रेपोजिशन है फ्रॉम आता है। डिस्टिंग्विश अ चीट फ्रॉम एन ऑनेस्ट पर्सन। थैंक यू सविता अर्शिता। और लीडर बोर्ड टाइमिंग्स ये हैं, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए आप। क्या हुआ स्वाति, ऐसा क्या हुआ? शून्य, अंकुर, रोहित, स्वाति, सविता, विष्णु, सौम्या, सुनील, निकट, हिमांशु। ठीक है, बिजली घर 5:30 बजे होगी। थैंक यू अमरजीत। तो बधाई टॉप 10 को, स्पेशली टॉप 3 शून्य, अंकुर, रोहित। 9 मिस हो गए। थैंक यू हर्ष। पहले लिंक व्हाट्सएप पे आता था, अब अच्छा ये बदल गए। पहले व्हाट्स हाँ आपको दो देते। चलिए अब याद रखेंगे, मुझे लगा पता नहीं क्या बदल गए। ये है 3 टाइमिंग्स, इस पे क्लास होगी यूट्यूब की 9:30 पे। थैंक यू अंकुर। अब आपसे भी सही होने, बहुत अच्छे सविता, अच्छा आपका जा रहा है, बस आप डिटेल में पढ़ लें तो फिर तो आप बहुत जल्दी सीखेंगे। हर्षित अच्छा आपके लिए वही है, क्योंकि आपको पहुंच जाता है। बिल्कुल, सी यू ऑन यूट्यूब हिमांशु। अच्छा ये शिकायत। तो रेफरल कोड SZ10 आज ले लें, बहुत अच्छा है, आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1 साल या 2 साल का लें वो बेस्ट रहता है, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा मंथ्स मिल जाएंगे। नमस्ते, थैंक यू रोहित। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाती हैं मैम? हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा। थैंक यू सविता। 29 प्लीज मैम। अच्छा स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। 29 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्लस में सभी सब्जेक्ट्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज क्विज चलती रहेंगी, वही पोल के तरह वो सब होगा ही। वो टेस्ट सीरीज अलग से इंक्लूडेड रहेगी उसमें, और डाउट क्लियरिंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशन, नोट, सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। आपके बताए हुए से CHSL में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम, में पढ़ने जितने मैंने पढ़े। अच्छा, उसी में आपने सविता अभी बहुत ही कम क्लासेस की हैं आपकी, उसी में आ गए। चलिए ऐसी होगा आपका बहुत, इसी तरह से बस रेगुलरली करती रहिए, और कोशिश करिए प्लस ज्वाइन कर ले, बहुत अच्छा है। अच्छा, ममता आज मुंह बंद किए बैठी थी, और शून्य भी। बाय हर्षित, टाटा। अच्छा है तो बाय हर्षिता। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9:30 पे। डर कहाँ पे थे? हम भी अब कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, वही टाइम हो गया। गुड नाइट प्रिया, तो थैंक यू। 9:30 पे मिलेंगे। गुड नाइट। बाय प्रिया। थैंक यू सविता।